इस वीडियो में हम रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी मानव रक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव रुधिर का पीएच है, यानी पीएच वैल्यू बतानी है साथियों, कितनी होती है ह्यूमन ब्लड की। 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों 7.4। अच्छा, पीएच वैल्यू क्या होती है? जो पीएच वैल्यू है इसकी फुल फॉर्म होती है जी पावर ऑफ हाइड्रोजन या फोटोन ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय या फिर कितना अक्षारीय है उसके स्तर को मापने की इकाई उस पदार्थ की पीएच वैल्यू कहलाती है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती पीएच वैल्यू की, इसको सीधा लिखा जाता है। अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से कम है, कितने से कम है भाई? 7 से कम है। अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो पदार्थ अम्लीय होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो पदार्थ बेसिक होता है, और अगर पूरी 7 है तो वो पदार्थ उदासीन है। तो इसका मतलब जो ह्यूमन ब्लड है वो कैसा होता है जी नेचर में? वो होता है जी बेसिक, यानी अक्षारीय होता है जी, क्योंकि 7 से ज़्यादा है इसकी पीएच वैल्यू। और सेम पीएच वैल्यू होती है जी आंसुओं की, टीयर्स। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी ब्लड बैंक का काम कौन करेगा जी? ऑप्शन है हमारे पास तिल्ली, फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा तिल्ली। देखिए, तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं, प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है जी। और ये एक बंद मुट्ठी के आकार का ऑर्गन है जो पेट से थोड़े आगे की तरफ होता है, और अगर किसी को चोट लग जाए या इमरजेंसी पड़े तो ये आरबीसी भी पैदा करने का काम करता है, इसलिए इसको हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, रुधिर बैंक कहा जाता है तिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? यानी कि ये पूछ रहा है भाई कि जो देखिए जो हमारा ब्लड है, हमारा जो ब्लड है उसका जो 55% जो पार्ट होता है वो बना होता है प्लाज्मा का, और जो 45% पार्ट होता है उसमें आती है जी आपकी ब्लड सेल्स, ठीक है जी। तो ये जो प्लाज्मा है इसमें पानी की परसेंटेज पूछ रहा है भाई कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों 91 to 92%, ठीक है जी। और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वो 7% कुछ होता है, और साल्ट होता है जिसमें 1%, ठीक है जी। तो प्लाज्मा में पानी की परसेंटेज कितनी होती है जी? 91 to 92%। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो इसका तो बिल्कुल आसान है भाई, इसका आएगा जी आंसर आपका लोहा। आयरन होता है भाई हमारे खून में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होगा? फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी। तो रक्त का जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है साथियों वो फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है, और किडनी में भी होता है। तो इसका आएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा सी। भाई हमारे शरीर में जो सारा रक्त है वो किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं भाई डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यानी हमारे जो खून है उसका लाल रंग होने का क्या कारण है भाई? एक पिगमेंट होता है जो हमारे खून को लाल रंग देने का काम करता है, उस पिगमेंट का नाम होता है जी हेमोग्लोबिन, HB।
हेमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है जी हेमोग्लोबिन में? हेमोग्लोबिन में तांबा होता है, लोहा होता है, मैग्नीज होता है, जस्ता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों लोहा होता है भाई। देखिए अगर हम हेमोग्लोबिन को तोड़ें, HAEMO, हेमो प्लस ग्लोबिन, तो हेमो का मतलब ही आपका आयरन होता है और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो जो लोहा होता है वो हेमोग्लोबिन में पाया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? देखिए जो हेमोग्लोबिन है ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है भाई, लाल रक्त कणिकाओं में, और इसका काम होता है ये ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी शरीर के अलग अलग भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और अलग अलग कोशिकाओं से CO2 को ले लेना। ठीक है जी, CO2 को ले लेगा और ऑक्सीजन को दे देगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? अभी हमने डिस्कस किया भाई, तो किसका महत्वपूर्ण घटक है भाई? ये आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पल्स। हमारी जो रक्त कोशिकाएं वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है भाई। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? यानी कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो शुद्ध खून को फेफड़ों से हृदय तक ले जाने का काम करती हैं? फफूस धमनी, हृदय शिरा, फफूस शिरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा फफूस शिरा यानी पल्मोनरी वीन्स। देखिए साथियों वैसे तो वीन्स के अंदर यानी शिराओं के अंदर अशुद्ध खून बहता है, लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध खून बहता है और उस शिरा का नाम है जी फफूस शिरा। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, विम्बाणु, लसिकाएं या श्वेताणु? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर आएगा लोहित कोशिकाएं। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं साथियों? लोहित कोशिकाएं कौन सी है भाई? जिनमें लोहा पाया जाता है, और लोहा किस में पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में, और हेमोग्लोबिन किस में होता है जी? आरबीसी में। तो इसलिए आरबीसी को लोहित कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? यानी कि रक्त को जमने से कौन रोकता है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, हिपेरिन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार का कोएगुलेंट्स है साथियों, स्कंदन रोधी है जो खून को जमने से रोकता है। और इसी प्रकार से हिपेरिन के साथ एक होता है जी आपका हिरुडिन, और एक होता है साथियों सिट्रेट। तो हिपेरिन और हिरुडिन का काम होता है रक्त को जमने से रोकना, और सिट्रेट का काम होता है साथियों ये खून को गाढ़ा होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? यानी मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों प्लीहा यानी स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी बनाए जाते हैं? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। देखिए साथियों ये सारी की सारी आपके WBC के टाइप्स है भाई। ठीक है जी, तो इसमें से आएगा आपका लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट भी WBC का एक प्रकार है। ठीक है जी, तो इसके द्वारा एंटीबॉडी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? यानी आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? अराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इयोसिनोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों अराइथ्रोसाइट्स। और जो ल्यूकोसाइट्स है ये WBC का दूसरा नाम होता है, और थ्रोम्बोसाइट होता है साथियों प्लेटलेट्स का दूसरा नाम। जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा अराइथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं साथियों वो कहाँ पे बनेंगी भाई? वो बनती है जी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है साथियों? दो हड्डियों के बीच में पीला गाढ़े रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है जी, जो हमारी हड्डियों को भिड़ने नहीं देता आपस में, और
फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, और इसका जो मुख्य सेंटर होता है वो होता है घुटनों में, बोन मैरो का। ठीक है जी। और बोन मैरो के अंदर ही आपकी लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा, परिशोधिका। तो इसका जो आंसर आएगा साथियों वो आएगा प्लीहा, यानी स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी मरने के बाद कहाँ पर जाती है भाई? प्लीहा में ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? अच्छा जी, आपने बताना है भाई लाल रक्त, जो मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर आएगा 120 दिन, 120 डेज। ठीक है जी। तो साथियों आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं कितने नहीं। और अगर आप एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, एचटेट, हरियाणा सीईटी या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें।